आप सभी को नमस्कार। पहलाग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। हिंदी व्याकरण सीरीज के तहत आज आपकी ये 8वीं वीडियो है, जिसमें आज हम लोग सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाला, अर्थात सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले इनको हम बाद में देखेंगे। तो सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, और सर्वनामों की जो कुल संख्या होती है 11 होती है। ठीक है, भेद तो होते हैं 6 और संख्या होती है इनकी 11। ठीक है, सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब ये जो 11 हैं कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अगर हम देखें सर्वनामों के भेद, भेद कौन कौन से होते हैं सर्वनामों के? तो इसमें ना जो आपका पहला आता है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक। दूसरा आता है इसमें निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक। तीसरा आएगा अनिश्चयवाचक। फिर आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और जो लास्ट छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इन सर्वनामों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें पुरुषवाचक के 3 भेद होंगे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, ये आपके भेद हो गए सर्वनाम के। तो सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद नंबर 2 पर निजवाचक, 3 अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चौथा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो केवल पुरुष के लिए, स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं, स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं, उनको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कहने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में बात करेंगे। ठीक है, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, कौन कौन सा? कहने वाला यानी कि प्रथम पुरुष होगा ये। फिर सुनने वाला, यह आपका होगा द्वितीय पुरुष। ठीक है यानी कि इसको हम बोलेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका तीसरा होगा जिसके संबंध में बात कर रहे होंगे लोग। ठीक है, वो होगा अन्य पुरुष यानी कि तृतीय पुरुष। ठीक हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो केवल स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें कहने वाला, सुनने वाला और जिसके संबंध में बात की जाएगी उसके लिए होता है, उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुष कौन सा होता है? वे सर्वनाम जो बात कहते हैं, अर्थात वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे। कौन? वक्ता अपने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा, उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा और दूसरा जिसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि जो न बात करता है न बात सुनता है, उसको बोलते हैं अन्य वाला। ठीक है, वक्ता यानी कि प्रथम पुरुष, श्रोता द्वितीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष जो बात को सुन रहा होगा, तृतीय पुरुष न तो बात कहेगा न सुनेगा, उसके विषय में केवल बात की जाएगी, अनुपस्थित होगा या फिर दूरस्थ व्यक्ति होगा, उसके हम बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो उत्तम पुरुष यानी कि
जो शब्द वे सर्वनाम शब्द जो बात करते हैं या कहते हैं या फिर वक्ता अपने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा, जैसे मैं, हम, मैंने, हमारा, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, मेरी, मेरे, मेरे लिए, हमें, हमारे, हमारे, ठीक है, हमारे द्वारा। तो इन शब्दों को आपने याद रखना है। ये कौन सर्वनाम है? ये आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम ये कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर वक्ता यानी कि मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप द्वितीय पुरुष हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं तो मैं कौन सा? उत्तम पुरुष हूं। बात कह रहा हूं, ठीक है, मेरे द्वारा बात कही जा रही है, आप सुन रहे हैं तो आप क्या है? द्वितीय पुरुष। ठीक है, हम जिसके बारे में बात करेंगे वो अन्य पुरुष होगा यहां पर। ठीक है, मध्यम पुरुष वे सर्वनाम जो बात सुनते हैं या फिर वक्ता श्रोता से बात करते समय उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी कि वक्ता श्रोता से बात करते समय उसके नाम के स्थान पर, नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा। ठीक है, जैसे तू, तुमने, तुझे, तूने, तुम है, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो बात सुनते हैं या वक्ता श्रोता से बात करते समय उसके इस नाम के स्थान, नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम भी इसको हम कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो न बात कहते हैं न बात सुनते हैं, केवल उनके विषय में बात की जाती है या अनुपस्थित या दूरस्थ व्यक्ति, प्राणी, वस्तु जिसके विषय में बात की जाती है उसके लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। ठीक है, वक्ता प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। श्रोता द्वितीय पुरुष, जिसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा, जिसके बारे में बात की जा रही होगी, जो न तो बात कहेगा न सुनेगा, यानी उसके विषय में बात की जा रही होगी, वह अनुपस्थित होगा, दूरस्थ होगा, व्यक्ति होगा, प्राणी होगा, वस्तु होगा, उसके विषय में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, उस, इससे, उसको, उनका। ठीक है, ये शब्द आपको याद ध्यान रखने हैं कि ये शब्द क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार पूछ दे तू कौन सा सर्वनाम है, तू या तुम, तो यह आपका द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह कह दे मैं, तो मैं कौन सा हो गया? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार मुझे, तो मुझे क्या है? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तू, तुमने, तुझे, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये भी क्या है? द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम है। जबकि मैं, हम, मुझको, मेरी, मेरे, ये क्या होंगे? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक हो गया। अगला बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। अब निजवाचक क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या अन्य सर्वनाम के साथ मिलकर प्रयोग में लाए जाएं, या फिर अपने आप के लिए कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल परिभाषा क्या है कि कर्ता यानी कार्य करने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा अपने लिए उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अपने आप के लिए कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप, अपने से, अपने लिए, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या अन्य सर्वनाम के साथ प्रयोग में लाए जाएं या अपने आप के लिए कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, अपने से, अपने लिए। एग्जाम्पल देखें, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, मैंने अपने आप मुसीबत मोल ली है, वह खुद कार चला लेता है, वह खुद कार चला लेता है। अगला वाक्य, मैं आप ही कर लूंगा, मैं आप ही कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं अपने लिए खाना लाया हूं, मैं अपने लिए खाना लाया हूं। ठीक है, तो ये यहां पर मैं अपने लिए, तो क्या है? निजवाचक सर्वनाम का यहां पर प्रयोग किया गया है। फिर बात करें
प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द या फिर वह सर्वनाम जिसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न या कुछ जानने के लिए किया जाता है, क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द या फिर जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने के लिए या कुछ जानने के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब इसमें किसने, किससे, कौन और किसे, इसका प्रयोग होगा प्राणीवाचक के लिए। किसके लिए होगा? प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होगा। किसने, किससे, कौन और किसे, इनका प्रयोग होगा प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए होगा? प्राणीवाचक के लिए। दूसरा, कौन सा, कौन सी और क्या, इसका प्रयोग होगा वस्तु या घटनाओं के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। वस्तु या घटनाओं के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा? कौन सा, कौन सी और क्या। जबकि प्राणीवाचक के लिए किसने, किससे, कौन और किसे, ये शब्द हैं, इनका प्रयोग प्राणीवाचक के लिए। कौन सा, कौन सी और क्या का प्रयोग वस्तु या घटनाओं के प्रयोग के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? किससे, कौन, क्या, किस, किसे, किससे, किसको, शब्द इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें किसने, किससे, कौन, किसे का प्रयोग हम प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए करते हैं, जबकि कौन सा, कौन सी, क्या, इनका प्रयोग वस्तु या घटनाओं के लिए हम करते हैं, इस सर्वनाम का प्रयोग। ठीक हो गया। एग्जाम्पल, आज कौन आ रहा है? कौन। दूध में क्या गिर गया है? किसको खाना दे रहे हो? ठीक है, कल किसका पेन खो गया था? ठीक है, तो इनका प्रयोग को देखना है। ठीक है, तो घटनाओं, वस्तुओं के लिए कौन सा, कौन सी, क्या, इनका प्रयोग करते हैं। किसने, किससे, कौन, किसे का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए हम करेंगे। अगला आएगा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाए। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाए, या फिर वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रधान उपवाक्य में, जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, इसमें गौड़ किसको बोलते हैं, गौड़ उपवाक्य क्या होगा, तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध बनाने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब होते कौन कौन से ये? जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, या आपको ध्यान रखना है। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका और उसका, ये सर्वनाम कौन से हैं आपके? ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं, जो आपको बताएंगे कि ये सर्वनाम कौन से होंगे, संबंध दर्शाएंगे। जो, सो, जो आया है सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग मिश्र वाक्यों में होता है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां मिलेगा आपको? मिश्र वाक्यों में मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स और हैं, तो ये साथ साथ ही प्रयोग होते हैं आपके, यानी जोड़ों में इनका प्रयोग होगा। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, तो जोड़े में ही हम संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे जिसकी, उसकी, जिसको, उसको, जिसने, उसने, जिसे, उसे, जिस, वही, जैसा, वैसा, जो, वह, जो, सो, वह, जो। ठीक हो गया। अब इनका प्रयोग आपने केवल, इनका प्रयोग जोड़ों में ही होता है। ठीक है, युग्म के रूप में ही इनका हम प्रयोग करते हैं। अब अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। आप किसकी? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। किसकी बात करेंगे? निश्चयवाचक की। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। किसको? निश्चयवाचक को। अभी क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग करेंगे इनका हम। ठीक है, तो निश्चय से आपको पता चला कि निश्चित होंगे, बिल्कुल निश्चित संज्ञाओं के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं।
ठीक है, और एक संकेत द्वारा क्या होंगे, प्रकट होंगे। या फिर इसकी हम दूसरी परिभाषा की बात करें कि वह सर्वनाम जिससे निकटवर्ती, दूरवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या घटनाओं का हमको एक निश्चित बोध हो। ठीक है, किनका, निकटवर्ती होनी चाहिए या दूरवर्ती होंगी, तो कौन क्या होंगी, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटनाएं होंगी, उनका कोई निश्चित बोध होगा, उन्हें क्या कहेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब एक संकेत के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, अब बात करें निकटवर्ती या समीपवर्ती जो प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं यह का, निकटवर्ती या दूरवर्ती क्या होने चाहिए, प्राणी हो या वस्तुओं के लिए यह है, ठीक है, तथा व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं के लिए वह है। ठीक है, तो निकटवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं के लिए यह है, तथा व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं के लिए वह है, और ए का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, तो यह है, तो आपको इसमें क्या चीज मिलेगा, आपको एक मिलेगा, आपको इसमें यह है, वह, ये, वे, इसी, यही, वही, तो ये मिलेंगे आपको निश्चित सर्वनाम में। इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यह दुकान बिकाऊ है, बिल्कुल कंफर्म है कि यही दुकान बिकाऊ है, लो वहीं आ गए, एक संकेत दे, लो वहीं आ गए। ठीक है, वह घर पुराना है, यानी संकेत किया जा रहा है कि वही घर पुराना है, उसी घर में जाओ। ठीक है, उसी घर में जाओ, अब घर में जाओ, अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन से घर में जाना है, लेकिन उसी घर में जाओ तो एक संकेत कर दिया गया कि आपको उसी घर में जाना है। ठीक है, लो वहीं आ गए, ठीक है, लो वहीं आ गए, एक संकेत के माध्यम से बता दिया गया कि हम जहां से गए थे वहीं फिर से आ गए। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में वस्तु का प्रयोग होगा, क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में हम वस्तु का प्रयोग करेंगे, जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्राणी, यानी कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा यह हमको वस्तु का बोध कराएगा, और जो पुरुषवाचक होगा हमको प्राणी का बोध कराएगा। जैसे त्रिभुवन मेरा भाई है, वह यहां कल आएगा, यानी प्राणी का बोध कराएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह कमीज मेरी है, वह कमीज पिताजी की है। अब इसमें क्या है, निश्चित बता रहे हैं कि वस्तु की बात करेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हमको वस्तु का बोध कराएगा, जबकि पुरुषवाचक हमको प्राणी का बोध करेगा। तो इसमें यह वह में कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, और एक निश्चयवाचक एक संकेत के माध्यम से हमको बताएगा कि यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह कमीज मेरी है, वह कमीज मेरी है, तो निश्चित है, बिल्कुल एक संकेत दे दिया गया है। ठीक है, जबकि अन्य पुरुष में एक प्राणी का बोध इसमें कराएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो, नाम ही उसका निश्चित हो, अनिश्चित होगा, कुछ निश्चित नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, अनिश्चय। ठीक है, इसमें कोई किसी का प्रयोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम के लिए होगा, किसका, कोई का, और किसी का प्रयोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम के लिए, और कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए। ठीक है, कोई का प्रयोग, कोई किसी का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा, और कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए होगा। आपको यहां पे ध्यान रखना है इसका, तो यही इसका नियम है पहचानने का। ठीक है, अब जैसे इसमें कोई, कुछ, थोड़ा, कहां, कहीं, किसी, ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, अब निश्चित नहीं है। अगर यहां पर कहा जाता है दरवाजे पर राम है, तो एक निश्चित था। ठीक है, या फिर कहता है दरवाजे पर वही खड़ा है, वही खड़ा, वही पता है कौन है करके उसको, लेकिन यहां पर क्या कहा, दरवाजे पर कोई है। अब कोई कौन है भैया, कंफर्म ही नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या, अनिश्चित है। तुम्हें किसी ने पुकारा, अब किसने पुकारा, यही कंफर्म नहीं है, इसलिए क्या है, अनिश्चित वाचक, इसको हम सर्वनाम कहते हैं। रास्ते में कुछ खा लेना वरना भूख लगेगी, अब कुछ खा लेना, अब क्या खा लेना भैया, तो बताया नहीं आपने, इसलिए क्या है, ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। रास्ते में कुछ खा लेना वरना भूख लगेगी। कहीं से पानी ले आओ, अब कहां से ले आओ, ये तो बताया नहीं, कहीं से पानी ले आओ। ठीक है, तो कैसा सर्वनाम है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके अलावा कुछ न कुछ, कोई न कोई,
सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ का प्रयोग भी अनिश्चयवाचक सर्वनामों में ही किया जाता है। ठीक है, कुछ का प्रयोग संख्या तथा परिणाम दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो कुछ जो शब्द है इसका प्रयोग हमें संख्या तथा परिणाम दोनों का बोध कराएगा कुछ शब्द। ठीक है, जैसे आपके गांव में तो बहुत अमरूद होते हैं, कुछ हमें भी दे दो। ठीक है, कुछ हमें भी दे दो, यानी कि संख्या का हमको बोध कराएगा और परिमाण का भी हमको बोध कराएगा। ठीक है, परिणाम नहीं, परिमाण का प्रयोग। ठीक है, तो बाजार से कुछ ले आना, कल कोई आया था, अब कौन आया था। ठीक है, तो कुछ का प्रयोग संख्या और परिमाण दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जिनको हम देख लेते हैं जो हमारे काम के हैं इसमें। चलिए, तो हम यहां पर कुछ छूटा था हमारा। ठीक है, तो कोई कुछ कैसे सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। डायरेक्ट पूछता है कि कोई कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, और कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, संयुक्त सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है, इसमें एक आपको संयुक्त सर्वनाम का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम का प्रयोग इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति हुए हैं डॉक्टर दीमसित्स, इनने बताया कि एक संयुक्त सर्वनाम भी है। कौन सा सर्वनाम है, एक संयुक्त सर्वनाम भी। कौन कौन से होते हैं, सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, इस शब्द क्या होंगे, संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख करते हैं। और ये किसने बताया कि एक संयुक्त सर्वनाम भी है, डॉक्टर दीमसित्स द्वारा बताया गया कि एक संयुक्त सर्वनाम भी होता है। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा के मेल से बनता है। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम में जो परिवर्तन है लिंग के आधार पर नहीं होता है, केवल पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होगा। सर्वनाम में यहां पर 7 कारक होते हैं। इसमें सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं शामिल होता है। ठीक है, फिर यह वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यह वह किस प्रकार का सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, अपना, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो आप, अपना, अपने आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। तो हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम है, ये आपको बता दिया मैंने। जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनेंगे, ठीक है, उनको हम संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा के मेल से बने हुए सर्वनामों को संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, यानी कि इसमें विकार होता है। संज्ञा, वचन और कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता है। वचन एवं कारक, संज्ञा, लिंग, वचन, इसमें वचन हो गया आपका, कारक हो गया। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम का पद परिचय बताते समय अगर आपको सर्वनाम का कोई वाक्य दे दिया जाए कि इसमें इसका पद परिचय बताइए, तो सबसे पहले आप उसमें सर्वनाम बताएंगे। फिर सर्वनाम का भेद हो गया, पुरुष, फिर लिंग तो इसमें आएगा नहीं, वचन, कारक और अन्य पदों से। ठीक है, लिंग आएगा लेकिन परिवर्तन लिंग का यहां पर नहीं होगा। ठीक है, किसका परिवर्तन नहीं होगा, लिंग का परिवर्तन नहीं होता है सर्वनाम में, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप सर्वनाम बताएंगे, फिर भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना क्या इसमें जरूरी होता है सर्वनाम का पद परिचय बताते समय। ठीक हो गया। फिर ये आपके मूल सर्वनामों की संख्या 11 है, ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद हमने सर्वनाम के भेद देखे थे, कितने 6 भेद होते हैं।
पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चित, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, पुरुष में 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अन्य। इसमें ये प्रथम वक्ता होता है, ये श्रोता होता है, और तीसरा जो न तो बात कहेगा ना सुनेगा, उसके बारे में बात की जा रही होगी। निजवाचक में स्वयं की बात चलेगी यहाँ पर। ठीक है, ये काम मैं अपने आप कर लूंगा। अनिश्चयवाचक में बिल्कुल अनिश्चय होगा, जैसे दरवाजे पर कोई है, कहीं से कुछ ले आओ, रास्ते में कुछ खा लेना, निश्चय बिल्कुल निश्चित होगा। यह घर बिकाऊ है, यह कमीज मेरी है, यह कमीज पिताजी की है। ठीक है, निश्चयवाचक हो गया। संबंध में संबंध बताएगा, जो आया है सो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि इसमें जो सो जैसा वैसा इसमें आपके जोड़े में होंगे। प्रश्नवाचक में प्रश्न किया जाएगा। ठीक हो गया। चलिए, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। चलिए।